हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके पशुओं में किसी भी कारण से यानी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ पा रहा है, यह आप यदि अपने पशुओं में देंगे तो दूध भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यानी जिस तरह की दवाई मैं आपको बताऊंगा तो आपके पशुओं में गाय भैंस में दूध बढ़ जाएगा। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, उनमें दूध नहीं बढ़ पाता या अचानक दूध कम हो जाता है। तो क्या कारण होता है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमारे पास एक कमेंट आया था कि साहब हमारे गाय का दूध बढ़ नहीं पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपके पशु का दूध बढ़ाना चाहते हैं तो यह दवाई आप ज़रूर यूज कराएं। जैसे दोस्तों, ताज़ा गाय व भैंस ब्याई है पर उनका दूध बढ़ नहीं पाता है और एक स्टेज ऐसी भी हो जाती है जैसे कि 2 या 3 महीने हो गए हैं तो दूध देते हुए, लेकिन गाय भैंस का अचानक दूध कम हो जाता है, उनका दूध नहीं बढ़ पाता है। इस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, जिस तरह से दूध अचानक कम हो जाता है या जैसे ब्याने के बाद दूध पशु बिल्कुल नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में आपको पशुओं को जो बताऊंगा वह देंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, बताना चाहता हूं कि आप स्टेप बाय स्टेप यदि आप करेंगे तो गाय भैंस का दूध बढ़ा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको दवाई बता दी और आपने पशुओं को पिला दी और दूध बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना होगा। जिस तरह से आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई है और उसको 4-5 दिन हो गए दूध देते हुए, लेकिन दूध पूरा नहीं उतर रहा है, जितना दूध देना है वह दूध पूरा नहीं उतार रही है, कई बार 15 दिन तक भी दूध बढ़ा नहीं पाती है, तो सबसे आपको क्या करना चाहिए। यदि गाय भैंस की डिलीवरी हो जाती है यानी बच्चा दे देती है तो उसको यूट्रस यानी बच्चेदानी की सफाई जो आती है, जैसे यूट्राइन क्लीनर आते हैं, बहुत सी कंपनियों के आते हैं, तो आपको यूज़ करवाना है। यह आपको देना ही देना होगा यदि आप दूध बढ़ाना चाहते हैं। तो यदि आप यह यूट्राइन क्लीनर नहीं देते हैं तो बहुत सी दिक्कत को देखने को मिलती है, जैसे कई बार एंडमेट्राइटिस भी हो जाती है या कोई इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसलिए आपको यूट्राइन टॉनिक देना ही देना है। यूट्राइन टॉनिक आपको गाय भैंस में 100 ml पर डे के हिसाब से यूज करवा सकते हैं। कई बार इसकी वजह से भी दूध नहीं बढ़ पाता है तो आपको यूट्राइन क्लीनर देना ही देना होगा। और दोस्तों, जैसे गाय भैंस की डिलीवरी के 20-22 दिन हो जाते हैं और आपने उस पशु की डीवर्मिंग नहीं करवाई है तो पहले उसकी डीवर्मिंग करवाएं, यानी खाली पेट कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी है। तो आपको यह 2 बातों का खास कर ध्यान रखना है। पहले आपको यूट्राइन क्लीनर देनी है और उसके बाद आपको डीवर्मिंग करवानी है। यदि आप गाय भैंस का दूध बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह करना ही होगा। यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई है तो उसे गुड़ व अजवाइन का भी प्रयोग करवाना है। जो भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं तो उसके साथ में दे सकते हैं, और यह दाना मिश्रण आपने धीरे धीरे बढ़ाना है, कम नहीं करना है, जिससे दूध बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी उसका लेवल भी दूध का बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है यह सब कुछ दे देते हैं, यानी गुड़ अजवाइन और दाना मिश्रण भी देते हैं, फिर भी उसका दूध पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है। तो आपको क्या करना होगा, चाहे पशु किसी भी स्टेज में चला जाता है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि पशु की एनर्जी खत्म हो जाती है, यानी पशुओं में ग्लूकोज लेवल की मात्रा कम हो जाती है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। उस स्थिति में भी पशु का दूध नहीं बढ़ पाता है, चाहे आप कैल्शियम खिला दो, चाहे आप कोई मिनरल्स खिला दो, फिर भी दूध नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जब तक आप ब्लड ग्लूकोज लेवल पूरा नहीं करेंगे
तब तक उसका दूध नहीं बढ़ पाएगा। तो इसलिए आपको देना ही होगा जो मैनकाइंड कंपनी की आती है एनएडाइना एडवांस। चाहे आपका पशु किसी भी स्थिति में हो, चाहे ताज़ा ब्याया है, चाहे पशु अचानक दूध कम कर दे, चाहे वह 5-6 महीने की प्रेगनेंसी है, फिर भी आप दूध बढ़ा सकते हैं। चाहे पशु 3 या 4 मंथ के अंतराल में भी हो, तो उसके अंतराल में दूध कम हो जाता है, तो आप एनएडाइना एडवांस यूज ज़रूर करवानी है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो इसका बातों का भी ध्यान रखना है। आपको यह ग्लूकोज लेवल बढ़ाना ही होगा, जिससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज की। तो दोस्तों, आपको एनएडाइना एडवांस 200 ml पर डे के हिसाब से 10 दिन लगातार देनी है, क्योंकि आप 10 दिन लगातार देंगे तभी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है कि पशु में आपने 4-5 दिन दवाई दे दी, उसके बाद दूध कुछ बढ़ता है तो और आप इस एनएडाइना एडवांस को बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो लगातार देनी ही होगी। यदि आपको और भी दूध की मात्रा बढ़ानी होती है तो आप इसे लगातार 10 दिन की बजाय 15 से 20 दिन तक भी दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिससे आपका पशु का लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल अच्छा रहेगा, तो आपका पशु दूध भी अच्छा देगा। तो दोस्तों, एनएडाइना एडवांस पशु को दूध बढ़ाने का तो काम करता ही करता है, इसके साथ ग्लूकोज लेवल मेंटेन रखता है। चाहे वह किसी भी स्थिति में किसी भी कारण से ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो, और आपका पशु अच्छा दूध देने लग जाएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों, ज़्यादा दूध देने वाले पशुओं का अचानक दूध कम हो जाता है या उनका दूध बिल्कुल नहीं बढ़ पाता है। इस स्थिति में आपको एनएडाइना एडवांस के साथ साथ कैल्शियम जेल का भी प्रयोग करवाना है। जैसे वीरबेक कंपनी की आती है 40 जेल, बहुत ही अच्छी जेल है, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। यह जेल 250 ml की आती है। यह जेल 250 ml एक साथ आपको गाय भैंस को पिलानी है। यह जेल आपको लगातार 4 से 5 दिन रेगुलर देनी है। जो पशु यानी गाय भैंस दूध बिल्कुल नहीं दे रहा है, या उनका अचानक दूध कम हो जाता है, या दूध बढ़ ही नहीं पा रहा है, या कई बार बिल्कुल दूध की मात्रा डाउन हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको एनएडाइना एडवांस के साथ साथ यह कैल्शियम जेल दे रहे हैं, तो आपको दूध की मात्रा डबल कर सकते हैं और आप आसानी से इस दूध की मात्रा बढ़ा पाएंगे और आसानी से ही डबल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट भी करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहता है, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।